इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। हाज़िरीन जुमा और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के इस खुतबा जुमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाजिल करदा आखिरी किताब कुरान मजीद, इस किताब से मुताल्लिक़ एक तारुफ़ी बहुत ही अहम बात मैं आपके सामने रखूँगा। उससे कबल एक बात बता देता हूँ। अभी इस मस्जिद में मेरा खुतबा जब तय हुआ, अभी कुछ देर पहले मैं मस्जिद को आया मैं, और गुलबर्गा की जो मरकज़ी मस्जिद है, मैंने देखा तारीख़ 1341 हिजरी, कमोबेश 102 साल हो गई है इस मस्जिद को उस तारीख़ के एतबार से। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मजमूउल फतावा में एक जगह पर लिखते हैं कि जो कदीम मस्जिद होती है उसमें नमाज़ पढ़ना, उसमें इबादतें करना जदीद मस्जिद के मुकाबले में ज़्यादा अफजल है। इसलिए कि 100 साल से कितने लोगों ने यहाँ पर किस किस तरह की इबादतें की हैं, कितने कितने सजदे हुए हैं इस मस्जिद में, कितनी रकातें अदा की गई हैं और एतिकाफ़ हुआ है, तरह तरह के और भी इबादतें हुए हैं, कितनी मरतबा अल्लाह के रसूल का नाम लिया गया है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इस एतबार से इन्ना अव्वल बैत वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, उस आयत करीमा की तफसीर में इब्न तैमिया ने रहमहुल्लाह ये बात कही है। तो कदीम मस्जिद की एक खुसूसी फ़जीलत है ये, जो 102 साल कदीम मस्जिद है। बहरहाल मैं अपनी बात को आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल इसरा में बयान फरमाया, इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान मजीद का जो अल्लाह ताला ने कई तरह से तारुफ़ फरमाए हैं, इस आयत करीमा में कुरान के बारे में जो अल्लाह ने कहा कि कुरान अक़वम है, इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। बिलख़ुसूस हम इस मुल्क में रहते हैं, भारत में, जहाँ कई एक मज़ाहिब हैं, ख़ुद इस मुल्क का अपना एक अकेला क़ानून है। ऐसे में कुरान का ये तारुफ़ कि कुरान अक़वम है, इसको जानना समझना बेहद ज़रूरी है बहैसियत मुसलमान। ये जो आयत करीमा है सूरतुल इसरा की है। ये जो सूरतुल इसरा है, सूरतुल इसरा या सूरतु बनी इसराइल, दोनों नाम वारिद हैं। 111 आयतें हैं इस सूरत में। बिल इत्तिफ़ाक़ सभी अहले इल्म के यहाँ ये मक्की सूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई, तो हिजरत से तकरीबन 1-8 साल पहले ये सूरत नाजिल हुई है। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये बिल्कुल आगाज़ में गालिबन आयत नंबर 9 होगी। इस सूरत का जो आगाज़ है, इस सूरत के आगाज़ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़तेह मक्का से मुताल्लिक़ भी खुशखबरी दी है अल्लाह के रसूल को जब ये सूरत नाजिल हुई, और बैतुल मक़दिस का भी इसमें ज़िक्र हुआ है। बनी इसराइल को अल्लाह ताला की तरफ से दी गई क्या क्या नेमतें थीं, उसका इजमाली ज़िक्र हुआ है। फिर बनी इसराइल के ज़वाल को अल्लाह ने बयान फरमाया। बनी इसराइल के ज़वाल को अल्लाह बयान करके गोया कि उम्मत मुस्लिमा को तंबी फरमाई कि किन वजूहात की बिना पर कोई उम्मत ज़वाल का शिकार होती है।
अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल की जो दलाइल, नबूवत की जो दलाइल हैं, अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ही ने भेजा है आपको, कोई इद्दिआ ज़ाती तौर पर आपने दावा नहीं किया कि मैं नबी हूँ, बल्कि अल्लाह ने आपको नबी बनाया है, उसके दलाइल भी फराहम किए गए हैं। और अल्लाह के रसूल की नबूवत की जो दलाइल हैं, सबसे बड़ी दलील जो कुरान है उसका अल्लाह ने जिक्र किया। अब आगे मेरी बात आप समझिए। अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। मैं ये जो आयत करीमा का जो हिस्सा है, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, इसको मैं सीधे साधे अंदाज में समझाने के बजाय कुछ इल्मी एतबार से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप समझें इस बात को, और मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि आसानी से समझाऊँ। इसलिए कि कुरान अरबी ज़ुबान में है, तो अरबी ज़ुबान की जो असालीब हैं, अरबी ज़ुबान का एक एक कलिमा जो होता है बिलखुसूस कुरान में वो माना रखता है। मसलन आप देखो, अल्लाह ताला ने कहा इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। इन्ना कह करके इसमें एक ताकीदी पहलू आता है, इसमें एक वज़न पैदा हो जाता है। कहने वाले तो अल्लाह हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो इंसानों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना। तो इंसान जिस बात को जिस अहमियत से दी जाती है, कही जाती है, बताई जाती है, तो उसकी सतह पर गुफ्तगू की गई है। वरना अल्लाह ताला कोई भी बात कह दे तो वो अहम है, लेकिन इंसान किस बात को कितनी अहमियत देता है, किस उसलूब में कहेंगे तो वो अहमियत से लेगा, उसका लिहाज किया गया। कहा कि इन्ना हाज़ल कुरआन। अब देखो यहां पर अल्लाह ने कहा हाज़ल कुरआन, कहा अल्लाह ताला ने कि ये कुरआन। और सूरतुल बकरा के आगाज में अल्लाह ताला ने कहा कि ज़ालिकल किताबु। बहुत सारे लोग अरबी ज़ुबान धीरे धीरे सीखते हैं, उनके लिए भी आसानी होगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहां पर इन्ना हाज़ल कुरआन कहा, जबकि सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने ज़ालिकल किताबु कहा। अरबी ज़ुबान में हाज़ा किसी करीब की चीज़ को बताने के लिए आता है, ज़ालिका किसी दूर की चीज़ को बताने के लिए आता है। लेकिन सूरतुल बकरा में ज़ालिका क्यों है, उसकी वजह तो हम नहीं बता सकते अभी आपको, मौजू बिल्कुल खारिज हो जाएगा, खारिज हो जाएंगे मौजू से हम। लेकिन हाज़ा जो करीब के लिए आता है, ये बताने के लिए कि इन्ना हाज़ल कुरआन, इसमें ये एहसास दिलाया जा रहा है, ये शऊर पैदा किया जा रहा है कि ये अल्लाह की किताब के बारे में गुफ्तगू हो रही है, जो किताब के अभी फ़िलहाल आपके हाथों तक पहुँच चुकी है, जो आपके सामने है, जो आपको पढ़ के बताई सुनाई जा रही है, जिसे आप छू रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई ख्याली गुफ्तगू हो रही है, ऐसे नहीं कि किसी ऐसी किताब का नाम लिया जा रहा है जो किसी मुल्क की किसी लाइब्रेरी में मौजूद है। नहीं, ये आपके हाथ हाथ में है। और आज के इस दौर की बात करेंगे तो मुसलमानों के घरानों में कोई मुस्लिम घराना ऐसा नहीं होगा जहां अल्लाह की ये किताब ना हो, कोई मस्जिद ऐसी नहीं होगी, कोई मकतबा ऐसा नहीं होगा। दुनिया के जितने बड़े बड़े मकतबे हैं, लाइब्रेरी हैं, चाहे मुसलमानों की हो गैर मुस्लिमीन की हो, सब जगह कुरान मजीद है। और सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं, PDF शक्ल के फॉर्मेट में अगर बात करते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब बआसानी दस्तयाब है, इतनी आम हो चुकी है ये किताब। इसकी तरफ इशारा है कि इन्ना हाज़ल कुरआन, ये कुरान, ये बताने के लिए कि आपके हाथों में पहुंच चुकी है, आप आसानी उस तक पहुंच सकते हैं, कोई दूर की बात नहीं है। ये मैंने हाज़ा के बारे में बात कही है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना हाज़ल कुरआन, कुरान मजीद को कभी अल्लाह ताला अल किताब कहते हैं, कभी अल कुरआन कहते हैं, कभी अल फुरकान कहते हैं, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान। तो इस बात की तरफ तवज्जो होना चाहिए कि कुरान मजीद को अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो जगह जगह अलग अलग नाम लेते हैं, उसको वहाँ पर ही क्यों नाम लिया गया है, कुरान ही क्यों कहा गया, वहाँ अल किताब ही क्यों कहा गया, वहाँ अल फुरकान ही क्यों कहा गया, उसको भी ठहर करके समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो अल्लाह ताला ने इन्ना हाज़ल कुरआन कहा, इसको अल्लाह ने जो इसका असल नाम है कुरान, वही नाम लिया अल्लाह ताला ने, इन्ना हाज़ल किताब नहीं कहा अल्लाह ताला ने। उसकी वजह ये है कि आप खुतबे के बाद जाकर के मुसहफ खोल के देखें, सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 9 है। इसके आगाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया
व आतैना मूसल किताब व जअलनाहु हुदन लिबनी इसराइल, हमने मूसा को किताब अता की। वहां पर अत-तौरा का नाम नहीं लिया गया, अल किताब कह दिया गया। वहां अल किताब से क्या मुराद है? तौरात ही, दूसरी किताब नहीं। क्यों? इसलिए कि किताब कहकर के मूसा से जोड़ा गया ना, तो मूसा को कौन सी किताब दी गई? नाम लिया जाए ना लिया जाए, मुराद यही है कि वो तौरात है। इस वजह से कहा वह आतीना मूसल किताब। अगर यहां पर इन्ना हादल कुरान की बजाय इन्ना हादल किताब कह दिया जाता तो फिर अरबी कायदे के एतबार से यहां पर भी तौरात ही मुराद हो जाती, क्योंकि अल किताब का लफ्ज गुजर चुका है। वो आतीना मूसल किताब, फिर इन्ना हादल किताब, अगर यहां पर भी ऐसे ही होता, आयत नंबर 2 में भी आयत नंबर 9 में भी अल किताब कह दिया जाता तो फिर तौरात ही यहां पर भी मुराद हो जाती। यहां पर अल किताब का जिक्र हुआ है। सवाल पैदा होगा कि आयत नंबर 9 में इन हादल कुरान में कौन सी किताब है? तो पीछे से पढ़ते हुए आएंगे तो एक किताब का जिक्र हो चुका है और वह है अत-तौरा, तो फिर सबका ज़हन वहीं पर जाता। इसलिए अल्लाह ने यहां पर इसका नाम लिया इन हादल कुरान। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, वहां कौन सी मुराद है? कुरान, क्यों? उससे पहले कोई जिक्र नहीं है और इसी के बारे में जिक्र हो रहा है। तो वहां किसी को इश्तिबा नहीं होगा, वहां किसी को इल्तिबास नहीं होगा, वहां किसी को धोखा नहीं होगा, वहां सवाल पैदा नहीं होगा। लेकिन यहां पर सवाल पैदा होगा तो पीछे से पढ़ेंगे तो फिर मूसा के साथ एक किताब का नाम आया है अल किताब कह करके अलैहिस्सलाम, फिर लोग समझ लेते कि यहां पर भी वही किताब मुराद है। तो इसलिए यहां पर नाम लेकर के कहा गया कि इन्ना हादल कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना हादल कुरान यहदी, यहदी की जो माने आती हैं अरबी जुबान में अल हदियु, हदा यहदी की जो माने आते हैं रहनुमाई करना। लेकिन अरबी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है बिलखुसूस कुरान में, तो ये जो हिदायत हम कहते हैं, एक होती है हिदायत इरशाद, एक है हिदायत तौफीक। ये समझने की जरूरत है। हिदायत इरशाद का मतलब क्या है? सिर्फ रहनुमाई करना, बता देना कि ये ऐसा है और ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये सही है ये गलत है, ये हक है ये बातिल है, इसको कहते हैं हिदायत इरशाद। सिर्फ रहनुमाई कर देना। अल्लाह के रसूल अल हादी है, क्या मतलब? अल्लाह के रसूल मुर्शिद हैं, रास्ता बताने वाले हैं, बस रहनुमाई करेंगे आप। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल हादी है दोनों एतबार से। एक हिदायत इरशाद, रास्ता भी अल्लाह बताते हैं, और हिदायत तौफीक, उस रास्ते को इख्तियार करने की तौफीक भी देते हैं। इसलिए यहां पर अल्लाह ने कहा कि इन हादल कुरान यहदी, यानी यदउ युरशिद, कुरान रहनुमाई करता है, यानी रास्ता बताता है, सच क्या है गलत क्या है वो बताता है। उसे कबूल करने की जो तौफीक है वो माना नहीं है इसमें, वो आगे का मरहला है। जब हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसका यह मतलब नहीं है कि हमें रास्ता बता, नहीं, रास्ते पे चलने की तौफीक दे, वो माना उसका। रास्ता बताना तो आसान काम है, लेकिन दिल बदल देना, कबूल करने की तौफीक देना, उसे मानने की वो कैफियत उसके अंदर अल्लाह पैदा कर दी, ये बहुत बड़ी चीज है। ये सिर्फ अल्लाह का काम है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नका ला तहदी मन अहबब्त। क्या मतलब है? आप रहनुमाई नहीं कर सकते, ये मतलब है नहीं। आप हिदायत तौफीक नहीं दे सकते, आप इस्लाम बता सकते हैं। इस्लाम कबूल करने का जो हौसला होता है, वो जो तौफीक होती है, वो आप नहीं कर सकते, ये मतलब इसका। तो यहां अल्लाह ने कहा कि इन हादल किताब इन हादल कुरान यहदी। अब गौर तलब बात क्या है, कुरान मजीद के बारे में यह कहा गया कि कुरान रहनुमाई करता है, लेकिन किसकी रहनुमाई करता है उसका जिक्र नहीं है वहां पर। ऐसा नहीं है इन हादल कुरान यहदिन्नास, जिक्र ही नहीं है। उसको अरबी जुबान में कहते हैं मफऊल बिही, कायदे के एतबार से सिर्फ इतना बताया गया है कि वो रास्ता बताता है। किसको रास्ता बताता है उसका जिक्र नहीं है। यह भी एक दिलचस्प बात है, इसलिए कि कुरान मजीद हिदायत का रास्ता बताता है, रहनुमाई करता है। किसको? वो अगर एक हो, दो हो, तीन हो तो बताया जा सकता है, कोई कौम हो तो उसका जिक्र हो सकता है, किसी इलाके के लोग हो तो उसका जिक्र हो सकता है, जितने कम अफराद होंगे उनका जिक्र हो सकता है। लेकिन कुरान तो पूरी दुनिया के लिए ना, एक वक्त के लिए भी नहीं ना, क़यामत तक के लिए।
यानी चाहे मामला ज़मीन का हो चाहे मामला ज़माने का हो, ज़मीन के एतबार से भी सिर्फ मक्के के लिए नहीं है, सिर्फ अरबों के लिए नहीं है, या सिर्फ अल्लाह के रसूल के दौर के लिए नहीं है, क़यामत तक के लिए है और पूरी ज़मीन के लिए है। तो कितने लोगों का, कितने अफराद का जिक्र होगा, इसलिए मुतलक रखा गया। वहां कैद नहीं लगाई गई कि कुरान किसको रहनुमाई करता है, इसलिए कि उसमें सब आ जाते हैं। ये दिलचस्पी आपको उस वक्त नजर आएगी, ये दिलचस्प बात जो मैंने कहा ना, इससे पहले वाली जो आयत करीमा है, आयत नंबर 2 सूरह इसरा की, वो आतीना मूसल किताब व जअलनाहु हुदन। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने मूसा को किताब अता की, तौरात, और हमने भी उसको हिदायत की किताब बनाए। वो भी रहनुमाई करने वाली किताब है, लेकिन किसको? वहां मुतलक नहीं, मुक़य्यद बयान किया गया कि लिबनी इसराइल। वहां मुक़य्यद ना, तौरात तो सबके लिए नहीं, उस जमाने में भी सबके लिए नहीं थी। कह जाए कि आज कुरान नाजिल होने के बाद, उस जमाने ही में कुरान सबके लिए नहीं थी, आज कैसे सबके लिए हो सकती है? तौरात अफवन, तौरात तो उस वक्त भी सबके लिए नहीं थी, एक मखसूस कौम के लिए थी, बनी इसराइल के लिए, उस जमाने में भी। तो जब तौरात का जिक्र हुआ तो मुक़य्यद, कैद करके बयान किया गया कि हुदन लिजमीअ अन्नास, नहीं कहा कि लिबनी इसराइल। लेकिन जब कुरान की बात आई तो कहा कि यहदी, किसके लिए? उसको मुतलक रखा गया, वो तो सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। उसके बाद कुरान के बारे में अल्लाह ने कहा इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। यानी अक़वम का मतलब क्या होता है? अक़वम का मतलब यह होता है कि यानी अअदल, अस्वब, असद। इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि दुनिया भर में कई कवानीन हैं, अगर तौहीद की बात लेते हैं, अकीदे की बात लेते हैं, नमाजों की बात लेते हैं, मुआमलात की बात लेते हैं, निकाह की बात लेते हैं, तलाक की बात लेते हैं, किसी तिजारत की बात लेते हैं, किसी भी चीज़ की, सफ़र की, हज़र की, सबकी एक राय हो सकती है कि विरासत के बारे में हमारा ऐसा कानून है, शादी और जो है मतलब किसी और मामले में हमारा ये कानून है, किसी का वो कानून है, वो मुल्क का वो कानून, मजहबी एतबार से उनकी वो सोच हो सकती है। लेकिन बहैसियत इंसान बैठ करके तज्जिया करेंगे, मुज़ाकरा करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे कि एक मामले को लेकर इनकी ये राय, इनकी ये राय, उस मुल्क का वो कानून, सब चीजें होंगी, लेकिन कुरान जो बात कहेगा वो अक़वम, सबसे दुरुस्त नजर आएगा, वो जिसमें फर्द का भी लिहाज किया गया है और जमात का भी लिहाज किया गया है, जिसमें इस मुल्क का भी लिहाज किया गया है, पूरी दुनिया के लोगों का लिहाज किया गया है, उस दौर का भी लिहाज किया गया है, आज के इस मॉडर्न दौर का भी लिहाज किया गया है। अक़वम, हर मामले में अक़वम होगा कुरान का पैगाम, कुरान का कानून, किसी भी मामले में, चाहे इबादत हो, अकायद हो, मामलात हो, किसी भी पहलू में। ये मिंबर पर खड़े होकर के जज्बाती तौर पर बोलने की बात नहीं, ये इससे दिल की आंखें खुल जानी चाहिए। कुरान ने कहा कि अक़वम। इसके बाद वाली सूरत में अल्लाह ने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजन, बल्कि अल्लाह ने कहा कि क़य्यिमन, ये बिल्कुल दुरुस्त किताब है, हर बाब में, हर मामले में। जो इसमें अल्लाह ने जो बात बताई है, किसी भी बाब में, चाहे इबादत हो, चाहे लेन देन हो, किसी की जाती राय कोई हो सकती है और वो अच्छी भी हो सकती है, लेकिन कुरान का जो मामला सबसे बेहतर होगा। और किस एतबार से? चाहे फर्द का हो, चाहे जमात का हो, मर्द के लिए हो, औरत के लिए हो, चाहे पढ़े लिखे के लिए हो, चाहे अनपढ़ के लिए हो, चाहे वो अपनी जो जिस्मानी जो आज़ा है सालिम हो, चाहे उसकी बीनाई खत्म हो चुकी हो, किसी भी तरह से आरिजा उसको आ चुका हो, वो देहात का हो कि शहर का हो, वो हुक्मरान हो कि वो रियाया हो, सबके लिए एक साथ सबसे दुरुस्त कानून। ये तो जज्बाती बातें नजर आएंगी, लेकिन किसी मामले को लेकर सोचें, मुज़ाकरा करें, गौर व फिक्र करें, तज़किया करें, फिर देखें कुरान अक़वम कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको सबसे दुरुस्त करार दिया, सबसे ज्यादा पायदार, सबसे ज्यादा अमल के काबिल। किसी को एतराज की गुंजाइश नहीं रहेगी अमल करते हुए कि इसमें मेरा हक मारा जा रहा है। अल्लाह का वो कानून तो ठीक है, लेकिन इस मामले में मेरा हक मारा जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं होगा, चाहे अकीदे का मामला हो, चाहे इबादत का मामला हो, चाहे मामलात का मामला हो। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। शेख मोहम्मद अमीन अश-शनक़ीती रहमहुल्लाह, आलम इस्लाम के एक बड़े आलिम दीन, 1973 में आपका इंतकाल हुआ। शनक़ीत के हैं वो, शनाक़िता में से, अफ्रीकी आलिम हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी बिताई उन्होंने मदीना नबविया में। उनकी जो तफसीर है अज़वाउल बयान फ़ी ईज़ाहिल क़ुरआन बिल क़ुरआन,
उसमें आपने इस आयत करीमा की तफसीर में कहा कि इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कहा कि जमीउ मा फिल कुरान, जमीउ मा फिल कुरान मिनल हुदा इला खैरि तुरुक व अअदलिहा व अस्वबिहा। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिस जिस बारे में जो भी हुक्म इरशाद फरमाए हैं, चाहे वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत का मामला हो, तौहीद को इख्तियार करने की बात हो, अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी को उनको नबी मानना, उन्हें तस्लीम करना, उनको अपना इमाम और रहबर मानना, उनके कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारना, चाहे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुआमलात की जो बात रखी है, किसी तिजारत को अल्लाह ने हराम करार दिया हो, किसी तिजारत को अल्लाह ने जायज़ करार दिया हो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शादी ब्याह में जो कानून बताए हैं, तलाक और खुला के मसले में जो कानून बताए हैं, विरासत के मसाइल में जो कानून बताए हैं, ममलकत इस्लामिया की बातों, किसी जुर्म की सजा की बात आई हो और पूरे उसके मराहिल गुजरने के बाद, तो अल्लाह ने जो कानून बताए हैं वो सबसे ज्यादा दुरुस्त, पूरी दुनिया के लिए एकसा, इसलिए कि सबको अल्लाह ने पैदा किया और एक खालिक का हुक्म है और खालिक ही बेहतर जानते हैं कि मखलूक के लिए क्या होना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ऐसे तारुफ किया कुरान का, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने। इसीलिए जब अल्लाह ने इससे पहली वाली आयत करीमा में तौरात का जिक्र किया और यहाँ पर कुरान का अल्लाह ने जिक्र किया, तो क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल क़सस में, कुल फ़अतू बिकिताबिम मिन इंदिल्लाह हुवा अहदा मिनहुमा अत्तबिउहु इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के जो यहूद व नसारा थे, मजहबी किताबें उनके पास थी और उनको एक तरह का एजाब था, गुर्रा था उनको, और वो ये समझते थे कि हम जिस किताब को मानते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, आप इनसे मुज़ाकरा कर लें, आप इनसे बहस मुबाहसा करें, अहसन अंदाज में गुफ्तगू करें और उनसे कहें कि फ़ातू बि किताबिम मिन इंदिल्लाह हुवा अहदा मिनहुमा, हम अल्लाह की तरफ से कुरान लेके आते हैं, आप जो भी अल्लाह के नाम पर लेकर आते हैं लेकर आइए, और किसी भी कानून को रख करके गुफ्तगू करेंगे एक मामले को लेकर कि इसमें सबसे ज्यादा बेहतरी किसमें है, फर्द के लिए, मुआशरे के लिए, किसी भी एतबार से, और जो बेहतर है वो हम उसको तस्लीम करेंगे। इसमें जिद नहीं होनी चाहिए, हटदर्मी नहीं होनी चाहिए, इसमें अना नहीं आनी चाहिए, दलाइल की रोशनी में तजिया किया जाएगा कौन सा बेहतर होगा इंसानों के लिए, उसको हम कबूल करेंगे। लेकर तो आइए, ये अल्लाह के रसूल ने मिंबर पर खड़ने की बात नहीं थी, अल्लाह के रसूल ने इसको एक मुज़ाकरे के तौर पर पेश किया, उनके सामने रखा इस मामले को। इसलिए उनमें से जो संजीदा लोग थे, अल्लाह की तौफीक से इस्लाम कबूल किया उन्होंने। हर खुतबे में हम सुनते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाते थे, सही बुखारी की हदीस है किताबुल अदब की, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अहसनल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब बतौर कानून, बतौर दस्तूर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब है सबसे सबसे जो है मतलब अहसन। कोई और किताब में कुछ अच्छाई हो सकती है, लेकिन हर पहलू से, हर बाब में, उस दौर के लिए भी, इस दौर के लिए भी, अरबों के लिए भी, चीन वालों के लिए भी, दीगर इलाके वालों के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी, बैक वक्त कौन ऐसा कानून बना सकता है बताइए जो सबके लिए एकसा हो, सबके लिए मुफीद हो। जिद में आकर के या जो है किसी का एतकाद और नजरिया हो सकता है, वो कहता है कि मैं नहीं मानता, वो अलग चीज है, लेकिन इसको इनकार करे अच्छी तौजीह के साथ, एक माकूल दलील पेश करके कहे कि ये काबिल अमल नहीं है, ऐसी ऐसी बात कहाँ है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान से मुतालिक जोड़ करके रखा है इस बात को। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अन-नजदी रहमहुल्लाह ने, उनकी जो किताबें हैं, छोटी छोटी किताबें, जेब में रख के घूम सकते हैं, छोटी छोटी किताबें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनकी किताबों में इतना इतना दमखम रखा, इतनी ठोस और माकूल दलाइल कि सुभान अल्लाह, इन किताबों की नशर व इशाअत, इन किताबों को पढ़ने पढ़ाने की वजह से एक बड़ी हुकूमत कायम हो गई। एक निहत्ता इंसान, इतना 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 मुदल्लल लिखा आपने, दुनिया के कोने कोने में जो है आपकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, बताई जाती हैं। इतना वजन रखा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपकी किताबों में। आपकी किताबें नवाक़िदुल इस्लाम, यानी वो उमूर जिससे एक इंसान इस्लाम में रहते हुए उस चीज को अपनाने की वजह से इस्लाम में निकल जा सकता है, उसको आप 10 उमूर में बयान किया आपने। एक बात आपने ये भी बयान की
कि मन इअतक़द अन्न हदिय गैरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलु मिन हदीही, जो शख्स ये समझता है कि अल्लाह के रसूल जो शरीयत लेकर के आए उसके मुकाबले में ये कानून, किसी भी इंसान के कानून को लेकर, किसी भी नजरिए को लेकर, अपनी ख्याल और अपनी सोच को लेकर यह समझता है कि यह मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाँ वो मुसलमान तो नहीं है। या यह समझता है कि अल्लाह के रसूल की शरीयत बहुत अच्छी है, मैं उसकी कदर करता हूं, उसका एहतराम करता हूं, लेकिन आज के जमाने के एतबार से मुफीद नहीं है, या उसका वो और वो कानून मुफीद नहीं है, वो और वो हिस्सा मुफीद नहीं है। जिंदगी के चंद अय्याम निकाल ले सकता है इस दुनिया में, वो उसे शोहरत मिल सकती है, कुछ इज्जत मिल जाएगी, डिबेट में उसको बुला लिया जाएगा और उसे एक हिस्सा दे दिया जाएगा कि तुम भी बोलो, तुम भी लोगों के सामने गुफ्तगू करो, तुम भी टेलीविजन में आओ। लेकिन जब उसका इंतकाल होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे यही पूछेंगे कि मन रब्बुक, मन नबियुक, मा दीनुक। उसमें यही बात होगी कि इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, इसने इसको तस्लीम किया कि नहीं तस्लीम किया। हम बहैसियत मुसलमान चाहे मक्के में रहें, मदीना नबविया में रहें, सऊदिया में रहें, इस मुल्क भारत में रहें, हमारा यह एतक़ाद होना चाहिए, इस पर शर सदर होना चाहिए, इस पर इत्मीनान होना चाहिए। फिर हमारा मुस्तवा और हमारा लेवल बढ़ता है तो इसको दलाइल के रोशनी में समझने की कोशिश करना चाहिए। सिर्फ जज्बाती नजरिए को लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, दलाइल की रोशनी में भी समझने की कोशिश करना चाहिए कि हाँ कुरान सबसे बेहतर किताब है। बहैसियत मुसलमान तो हमारा अकीदा है, लेकिन अगर दलाइल पूछें तो हम साकित हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दलाइल मालूम करने का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हम किसी को गैर मुस्लिम को बताने के लिए मालूम करना है, खुद मुझे भी तो मालूम हो, मेरे बीवी बच्चों को भी तो मालूम हो, बाद में मरहला आता है किसी और को बताने का। तो सबसे पहले हम इस मामले में शर सदर होना चाहिए। वक्त बिल्कुल हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अल्लाह ताला की शरीयत पर, अल्लाह के दीन इस्लाम पर अल्लाह हमें शर सदर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।